लड़ाई को लेकर के आगे आए हैं और बिलासपुर के इस मुकाम में पहुंचने पर हम लोग बहुत खुश हैं और हिम्मत हो रहा है कि ये जो जालिम सरकार है, जो दिल्ली में भी बैठा हुआ है और रायपुर में भी वो बैठा है, नाम में फर्क है लेकिन काम में कोई फर्क नहीं है। नाम अलग अलग है लेकिन आदिवासियों को, तमाम शोषित दलितों को दबाने में वो उनका एक ही काम है कि देश के जो बाशिंदे हैं, जो जंगलों की रक्षा करते हैं, उन्हीं के कारण आज जो नदी पहाड़ बचा हुआ है, उन्हीं को ये हटाना चाहते हैं। आप उस लड़ाई में आगे आ रहे हैं तो मैं उस लड़ाई को अपनी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS, लोक सृजनहार यूनियन LSU, दोनों संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, मैं भाषण करने नहीं आया हूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूं कि आपके इस बहादुराना संघर्ष में हम साथ देने और आपके इस पद यात्रा के मुकाम में आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक चीज है, जो दुश्मन आपको दबा रहा है, बाकी लोग ये ना समझे कि ये तो आदिवासियों का मामला है। हम शहर में रहने वाले अलग तरह से जीते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज चाहे वो जंगल में रहने वाला आदिवासी हो, चाहे शहर में रहने वाला झुग्गी झोपड़ी में मजदूर हो, चाहे खेतों में खटने वाला किसान मजदूर हो, सभी का एक ही दुश्मन है इस देश में, और वो दुश्मन है इस देश का बड़े इजारेदार एकाधिकार का पूंजीवाद। और उस पूंजीवाद को संग साथ देने वाला यहाँ का RSS का और BJP का जो गठबंधन है, वो सरकार है जो हमें आपको रोकता है, जात और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। और असली हमारे जो मुद्दा है, लड़ाई है, उसको पर्दे के पीछे ले जाता है। कहता है कि ये तो आदिवासी है, तुमको क्या मतलब, ये तो शहर का झुग्गी झोपड़ी रहने वाला किसान है, इसको क्या मतलब, मजदूर है क्या मतलब, छात्र है क्या मतलब। लेकिन हमको सबको मतलब है कि उनके उस दमन को देखे, पहचाने, और हम लोग आने वाले समय में जो आज रायपुर जा रहे हैं और अलग जगाते जा रहे हैं, चुपचाप नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होता है कि रायपुर तो रोज हजारों लोग जा करके सरकार को अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन आप एक अलग जगाते जा रहे हैं। जहां भी आपके उस पद यात्रा को देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये लोग कौन है। कोई शौक से आप घूमने नहीं जा रहे हैं, आपके भी अपने काम होंगे, गांव घरों में भी काम होगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा काम है जंगल को बचाना। और जंगल को बचाने का मतलब ही है कि हमारी जिंदगी को बचाना। वो चाहता है हमें दबाने वाला कि जैसे आदमी के शरीर को शोषण करना है, उनका खून चूसना है, वैसे ही जंगल का भी खून चूसने का काम करता है। जंगल का खून चूसने का काम कैसे करता है कि वो वहां के नदियों में, वहां के पेड़ पौधे में पानी को और तमाम तरह के उन प्राकृतिक सुविधाओं को वो छीनना चाहता है अपने कमाई के लिए। आज कोयला खदान हो या और भी तरह के तमाम जो है, बिना आदिवासियों को, बिना ग्राम सभा का जो संविधान ने अधिकार दिया है, उसको धता बता देता है और अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमानी से कर रहा है। लेकिन इस मनमानी को रोकने वाला और कोई नहीं है। सिर्फ रोक सकता है तो यही किसानों का, मजदूरों का जो दुरुस्त एकता होगा, यही रोक सकता है, और कोई दूसरी ताकत नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग सभी लोग मिले, हम एक कोई संगठन, एक कोई संस्था की बात नहीं है। यहां सवाल यह है कि जब हमारा दुश्मन एक है तो हम अलग अलग क्यों? हम सबको भी एक होना पड़ेगा। यही कारण है कि हम साझा संघर्ष, संयुक्त संघर्ष की बात करते हैं।
हम तमाम तरह के लोगों को, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे छत्तीसगढ़ बाहर का हो, वो सभी लोग एक साथ मिल करके, एक मोर्चे में एक साथ आ करके हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और पूरा इस देश के राजनीति को बदले। यही आज पूरी दुनिया में, देश में चल रहा है। सब साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।